हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी के तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक को। हमारा बुक चल रहा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 ज्योग्राफी NCERT। चैप्टर 6 है जिसका कि मतलब होता है जल संसाधन। चैप्टर का नाम है वाटर मैनेजमेंट। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 को देखने आइएगा। उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसका कि मतलब होता है वर्षा जल संग्रहण। और रिक्वेस्ट है आप लोग से कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर ही आइएगा और अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। चलिए बिना देरी के आप शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसका कि मतलब होता है वर्षा जल संग्रहण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स। कितना अटक रही हूँ मैं। इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। It is a low-cost and eco-friendly technique for preserving every drop of water by guiding the rainwater to borewell pits and wells. यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी, checks and declining groundwater table, improves the quality of groundwater through dilution of contaminants like fluoride and nitrates, prevents soil erosion and flooding, and arrests saltwater intrusion in coastal areas if used to recharge aquifers. वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है, और यदि इसे जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देश के विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। Traditional rainwater harvesting in rural areas is done by using surface storage bodies like lakes, ponds, irrigation tanks, etc. ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। In Rajasthan, rainwater harvesting structures locally known as kund or tanka, a covered underground tank, are constructed near or in the house or village to store harvested rainwater. To understand various ways of see figure 6.3 to understand various ways of rainwater harvesting. राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए आप चित्र 6.3 को देखिए। There is a wide scope to use rainwater harvesting technique to conserve precious water resource. It can be done by harvesting rainwaters on rooftops and open spaces. बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज द, ये जो बक्सा में दिए गए उसको पढ़ेंगे हम लोग। ये जो फिगर्स इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये रेन हार्वेस्टिंग के फिगर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फिगर है। कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। बिसाइड्स ब्रीजिंग द डिमांड सप्लाई गैप, इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी टू पंप ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीड्स टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण में भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है।
These days, rainwater harvesting is being taken up on massive scale in many states in the country. आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है. Urban areas can especially benefit from rainwater harvesting as water demand has already outstripped supply in most of the cities and towns. वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है. ये पढ़ लेते हैं फिर बक्सा पढ़ेंगे. Apart from above mentioned factors, the issue desalination of water, particularly in coastal areas, and brackish water in arid and semi-arid areas, transfer of water from water surplus areas to water deficit areas through interlinking of rivers can be important remedies for solving problems in India. Read more about interlinking of rivers. उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है. However, the most important issue from the point of view of individual users, households and communities is pricing of water. क्या हो गया मेरे जीव को. फिर भी व्यक्तिगत उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है. बक्सा जो दिया हुआ है वो सब हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे ये बक्सा जो कि है वाटर से डेवलपमेंट इन रलीगाह सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र, अ केस स्टडी. इसको हम लोग पढ़ लेंगे. उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे. अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो बॉक्स में दिया गया है वाटर से डेवलपमेंट इन रालेगंज सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र, अ केस स्टडी. यानी कि रालेगंज सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तुथी अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, केस का स्टडी कर लेते हैं थोड़ा हम लोग. Raleganj Siddhi is a small village in the district of Ahmednagar, Maharashtra. It has become an example for watershed development throughout the country. महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रालेगंज सिद्धि एक छोटा सा गांव है. यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है. In 1975, this village was caught in a web of poverty and illicit liquor trade. The transformation took place when a retired army personnel settled down in the village and took up the task of watershed development. He convinced villagers about the importance of family planning and voluntary labor, preventing open grazing, felling trees and liquor prohibition. तो 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार के जाल में जकड़ा हुआ था. उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया. उसने गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया. यानी मदिरा निषेध के लिए तैयार किया, यानी लिक्वर प्रोहिबिशन के लिए तैयार किया. Voluntary labor was necessary to ensure minimum dependence on the government for financial aids. It socialized the cost of the projects, explained the activist. Even those who were working outside the village contributed to the development by committing a month's salary every year. Work began with the percolation tank constructed in the village. In 1975, the tank could not hold water. The embankment was wall-licked. People voluntarily repaired the embankment. The 7 walls below it swallowed with water in summer for the first time in the living memory of the people. The people reposed their faith in him and his visions. तो इसका मतलब यह है कि ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था. उस स्वयंसेवी के कथा अनुसार इसने परियोजनाओं की लागत का समाजीकरण कर दिया. जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रति वर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया. गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ. 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका. तटबंध की दीवारें रिस रही थीं. तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया. लोगों की याद में पहली बार
गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। A young group called Tarun Mandal was formed. The group worked to ban the dowry system, caste discrimination and untouchability. नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। Liquor distilling units were removed and prohibition imposed. Open grazing was completely banned with a new emphasis on stall feeding. शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मदिरा निषेध लागू कर दिया गया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। The cultivation of water-intensive crops like sugarcane was banned. Crops such as pulses, oilseeds, and certain cash crops with low water requirements were encouraged. गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे दालें, तिलहन और कुछ नगदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। All elections to local bodies began to be held on the basis of consensus. It made the community leaders complete representatives of the people. A system of Nyay Panchayat informal courts were also set up. Since then, no case has been referred to the police. स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता। ₹22 lakh school building was constructed using only the resources of the village. No donations were taken. Money, if needed, was borrowed and paid back. The villagers took pride in this self-reliance. 22 लाख रुपए की लागत में एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। उसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। A new system of sharing labor grew out of this infusion of pride and voluntary spirit. गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। People volunteered to help each other in agricultural operation. Landless laborers also gained employment. Today, the village plans to buy lands for them in adjoining villages. लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल ग्राम अपने समीपवर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। At present, water is adequate. Agriculture is flourishing through the use of fertilizers and pesticides is very high. वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है। खेती फल फूल रही है, यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। The prosperity also brings the question of ability of the present generation to carry on the work after the leader of the movement who declared that the process of Ralegan's evolution to an ideal village will not stop. With changing times, people tend to evolve new ways. In future, Ralegan might present a different model to the country. नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है, रालेगान के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में रालेगान देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं। रालेगान सिद्धि आफ्टर मिटिगेशन अप्रोच, यानी कि रालेगान सिद्धि जल संभर विकास के बाद। फोटो देख सकते हैं आप लोग। एक और फोटो दिया हुआ है, रालेगान सिद्धि बिफोर मिटिगेशन अप्रोच और रालेगान सिद्धि जल संभर विकास के पूर्व। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं। देखिए, हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट पहले तो है, यानी कि जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। सेकेंड है फिर हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स, यानी कि झीलों द्वारा जल संरक्षण। थर्ड है हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स, यानी कि सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण। ये आप लोग देख सकते हैं, एक घर है, यहाँ से ये पाइप है, रूफ टॉप कलेक्शन हो रहा है, फिर वहाँ से ये नीचे 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 आके सर्विस वेल में जाके सारा पानी गिर जा रहा है। लास्ट है हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल्स, यानी कि
पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण। तो ये थे वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट बक्से पर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे हाइलाइट्स ऑफ इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। अब इसका अर्थ क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। The National Water Policy 2002 stipulates water allocation priorities broadly in the following order: drinking water, irrigation, hydropower, navigation, industrial and other uses. The policy stipulates progressive new approaches to water management. राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई हैं: पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स शुड इनवेरिएबली इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वेयरएवर देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। Both surface and groundwater should be regularly monitored for quality. A phased program should be undertaken for improving water quality. सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। The efficiency of utilization in all the diverse uses of water should be improved. जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। Awareness of water as a scarce resource should be fostered. दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड बी प्रोमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। जल क्रांति अभियान, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 2015-16 जल क्रांति अभियान। Water is a recyclable resource, but its availability is limited and the gap between supply and demand will be widening over time. जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। Climate change at the global scale will be creating water stress conditions in many regions of the world. India has a unique situation of high population growth and rapid economic development with high water demand. वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। The Jal Kranti Abhiyan, launched by the Government of India in 2015-16 with an aim to ensure that water security through per capita availability of water in the country. People in different regions of India had practiced the traditional knowledge of water conservation and management to ensure water availability. जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। The Jal Kranti Abhiyan aims at involving local bodies, NGOs and citizens at large in creating awareness regarding its objectives. The following activities have been proposed under the Jal Kranti Abhiyan. जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जल ग्राम। जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। Identification of model command area of about 1,000 hectares in different parts of the country. For example, UP, Haryana, North, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, South, Rajasthan, Gujarat, West, Odisha, East, मेघालय, North East. भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा उत्तर में, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु दक्षिण में, राजस्थान, गुजरात पश्चिम, ओडिशा पूर्व में, मेघालय उत्तर पूर्व में। थर्ड है एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए
वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन यानी कि भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआं का निर्माण। फोर्थ है क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर एंड एसी राइटिंग कॉम्पिटिशन्स इन स्कूल, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। जल क्रांति अभियान इज डिजाइन टू प्रोवाइड लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी, जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हमारा एक्सरसाइजेज आ गया है जिसको कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एक्सरसाइजेज के लिए नोट्स भी आ जाएंगे इस वीडियो के। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।